Hello students, how are you all? Today we will discuss about the greenhouse effect. See students, पहले तो हम ये जान लें कि ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है, ठीक है, और ये कैसे हमारे अर्थ को इफेक्ट करता है। ओके, एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी क्रिया है जिससे हमारा जो प्लैनेट अर्थ है वो गर्म होता है, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे हमारा जो अर्थ सरफेस है, प्लैनेट अर्थ है, वो गर्म होता है। कैसे गर्म होता है, अब आप देख सकते हैं, ये देखिए सन है, सन रेज पड़ रही है अर्थ पे, है ना, सनरेज अर्थ पे पड़ रही है और पड़ने के बाद कुछ अर्थ एब्जॉर्ब कर ले रहा है, कुछ ये वापस चला जा रहा है, ठीक है, कुछ वापस चला जा रहा है और कुछ फिर से वापस इसमें से आ जाता है और जो बाकी जो बचता है वो सीधा सौरमंडल में चला जाता है। ओके, तो ये एक नेचुरल साइड है और ये एक अननेचुरल साइड है। अब फिगर को ध्यान से देखिएगा, एक ये नेचुरल साइड है जहाँ ये ग्रीन हाउस इफेक्ट का प्रोसेस सही तरीके से हो रहा है और इस तरफ सही तरीके से नहीं हो रहा है। कैसे नहीं हो रहा है, ये देखिए जो सन रेज पड़ रही है ये वापस चली जा रही है, लेकिन फिर वापस उसमें से कुछ चली आ रही है। अगर सन रेज ना आए तो यहाँ की टेम्परेचर जो है वो 18 डिग्री हो जाए, बहुत कम हो जाएगी, जिससे हम लोगों का रहना, एनिमल्स का, पेड़ पौधे का रहना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, इसलिए इसको होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब ये दूसरी साइड को देखिए, ये दूसरी साइड ऐसी साइड है जहाँ पर जितने भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जैसे कोई भी इंडस्ट्रियल ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जितने भी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो रहे हैं, बर्निंग ऑफ कोल्स, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स हो रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ का चलना, उससे ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। उससे गर्मी ज़्यादा हो रही है। यहाँ पर देखिए कितनी पतली सी लेयर है, यहाँ पर यही लेयर कितनी मोटी हो गई और वापस से जो सनरेज यहाँ भी पड़ रहा है, यहाँ से भी सनरेज वापस जा रहा है, लेकिन सारा फिर से वापस आ जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हीट बहुत ज़्यादा है, इसलिए ग्लोबल वार्मिंग हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है और यहाँ हीट की वजह से जो हमारे ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं, जो स्नो है वो लगातार पिघल रही है, इसीलिए बाढ़ हमेशा आ रहा है, सुनामी हो रहा है, इस वजह से हो रहा है, ठीक है। तो ये है ग्रीन हाउस इफेक्ट। Now we see that contribution of greenhouse effect, जिसमें से 36 to 70% वाटर वेपर है, 9 to 26% कार्बन डाइऑक्साइड है, 4 to 9% मीथेन है एंड 3 to 7% ओजोन है। ये इस ग्रीन हाउस इफेक्ट में इतनी सारी गैसेस हैं, ठीक है। और इसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ते जा रहा है, लगातार बढ़ते जा रहा है, क्योंकि इंडस्ट्रियल वर्क, बर्निंग ऑफ कोल्स, बर्निंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही, क्योंकि जो भी स्मोक रिलीज हो रहा है उससे ये सारी गैसेस रिलीज हो रही हैं। दिस इज हाउ द ग्रीन हाउस इफेक्ट वर्क। सम ऑफ हीट वुड ऑल्सो रिफ्लेक्ट इनटू द स्पेस, और फिर कुछ हीट इसमें से जो स्पेस में, एक सिर्फ आप देख सकते हैं एक ही रेज यहाँ पर है जो स्पेस में जा रही है, बाकी सारी वापस ही आ जा रही है, बाकी इसीलिए यहाँ का ये जो इस साइड है, जो अननेचुरल साइड है, वो ज़्यादा अफेक्टेड है ग्रीन हाउस इफेक्ट से। यू कैन सी कुछ रेज है यहाँ पर जो पास हो जा रही, लेकिन सारी रेज पास नहीं हो रही हैं।
Some of these infrared rays radiations passes through the atmosphere, but most is absorbed and re-emitted in all directions by greenhouse gases, molecules and clouds. This affect to this warm earth and these affect the atmosphere. इसी से ग्रीन हाउस इफेक्ट्स को एटमॉस्फेयर पे इफेक्ट पड़ रहा है. ओके, so I hope your greenhouse effect is clear. Next comes to forecasting the weather. The meteorologists are those people who forecast the weather. They do this with the help of satellites. They give us information regarding temperature, humidity and rainfall etc. of the place. Means they give the information about the weathers, what is going to happen, and about the temperature, humidity, rainfall, each and everything they give us information. Weather is a condition of atmosphere at a particular place at a time. Weather जो है वो तुरंत का कंडीशन बताता है. एंड क्लाइमेट इज़ एन एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. और ये क्लाइमेट जो रहता है वो लॉन्ग पीरियड के लिए रहता है. The farther we are from the equator, the colder is the climate. The earth has 3 main zones: torrid zone, temperate zone and ferid zone. ये 3 main zone हैं जिसमें से torrid है, temperate है and ferid है. The altitude of the place also affect its climate, and the areas lying close to the sea have a moderate types of climate. So student, this is your third chapter. Hope you all have understood, and very soon we will discuss about the question answer. Till then, read the chapter carefully and watch the video carefully. Thank you.